लीप के बाद भी नहीं सुधरी रेणुका और रोशनी, क्या बच्चों का सच लाएगा देशमुख परिवार में भूचाल? स्टार भारत के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में 7 साल का महालीप आ चुका है और इस लीप के बाद कहानी जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, वहां दर्शकों के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या वाकई इंसान वक्त के साथ बदलता है या कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। इस शो ने जब से लीप लिया है तब तक की कहानियों ने टीआरपी चार्ट्स पर हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच तीखी बहस छिड़ गई है कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। लीप से पहले जिस तरह से सचिन और सायली अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे, उसे देखकर था कि अब इनके दिन बहुरेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेकर्स ने 7 साल का यह जो बड़ा फासला कहानी में दिखाया है, उसने सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। सबसे बड़ा झटका तो इस बात से लगा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी देशमुख परिवार की नींव में जो खटास और साजिशें थीं, वे जरा भी कम नहीं हुई हैं। रेणुका का वही पुराना औरड़ चिल्लाहट भरा रवैया और रोशनी की शातिर चालें आज भी जस की तस बनी हुई हैं, जिसे देखकर कोई भी पुराना दर्शक यही कहेगा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी और मुसीबतों से गुजरने के बाद भी इन किरदारों को कोई अक्ल नहीं आई है। कहानी के इस नए पड़ाव पर अगर नज़र डालें तो सचिन और सायली अब गणपतिपुले में अपनी एक अलग और शांत दुनिया बसा चुके हैं। सचिन जो कभी सिर्फ एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था और अपनी हर एक कमाई के लिए पाई पाई को मोहताज था, उसने इन 7 सालों में अपनी मेहनत के दम पर एक सफल ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस खड़ा कर लिया है। वह अब न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि एक जिम्मेदार और केयरिंग पिता के रूप में भी सामने आया है। उसकी जिंदगी का पूरा केंद्र उसकी बेटी पंखुड़ी बन चुकी है, जिसके लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। दूसरी तरफ सायली है, जो आज भी उस परिवार की धुरी बनी हुई है। भले ही वो अब सचिन के साथ मुंबई से दूर रह रही हो, लेकिन कहते हैं ना कि अतीत का साया आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, और यही इस शो के साथ हो रहा है। मुंबई के देशमुख हाउस में हालात आज भी वैसे ही उलझे हुए हैं। परेश की सेहत और उम्र का असर साफ दिखने लगा है, लेकिन घर की कमान जिन हाथों में होनी चाहिए थी, वहाँ आज भी सिर्फ स्वार्थ और चालाकी का बोलबाला है। जब हम रेणुका के किरदार को इस नए ट्रैक में देखते हैं तो निराशा हाथ लगती कि इतने साल बीतने के बाद और पति की खराब सेहत देखने के बाद रेणुका का दिल पसीजेगा, वह सायली और सचिन के प्रति अपना पुराना रवैया बदलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। रेणुका की जुबान की कड़वाहट और उसका वही पुराना पक्षपातपूर्ण व्यवहार आज भी बरकरार है। वह आज भी छोटी छोटी बातों पर ताने मारने से बाज नहीं आती और घर के अंदरूनी कलह को बढ़ावा देती रहती है। और जब बात रोशनी की आती है तो उसका किरदार इस शो का सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरता है। रोशनी इन 7 सालों में अपनी चालाकियों को और ज़्यादा धार दे दी है। वह घर के बाकी सदस्यों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इस कहानी में भूचाल लाने वाला है, वह है बच्चों का ट्रैक। लीप के बाद मेकर्स ने जिस बेबी स्वैप यानी बच्चों की अदला बदली के सीक्रेट को बुना है, वह इस शो का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तथ्यों और कहानी की कड़ियों को अगर गहराई से जोड़ा जाए तो यह साफ समझ आता है कि अस्पताल में उस मेडिकल इमरजेंसी और हेराफेरी के चलते सचिन और सायली का असली बेटा लक्ष्य इस समय रोशनी और तेजस के पास पल रहा है, जबकि रोशनी का बच्चा, या यूं कहें कि उस चक्रव का शिकार होकर पंखुड़ी सचिन और सायली के पास है। यह एक ऐसा भयानक सच है जिसके सामने आते ही देशमुख परिवार की नींव हिल जाएगी। सोचिए उस दिन का मंजर क्या होगा जब सचिन को यह पता चलेगा कि उसका अपना खून किसी और के घर में पल रहा है, और वह भी उस औरत के साए में जिसे वह फूटी आंख नहीं सुहाता। रोशनी इस बात का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। वह लक्ष्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि देशमुख परिवार की संपत्ति और नियंत्रण पर उसका हक बना रहे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सब बच्चों के मानसिक विकास और भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। उसे सिर्फ अपनी जीत और अपना मुनाफा चाहिए। यहीं पर दर्शकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वे यह सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि आखिर कब तक एक सीधी सादी सायली इन शातिर चालों का शिकार बनती रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और फैन पेज पर इस बात की चर्चा गर्म है कि क्या मेकर्स इस कहानी को सिर्फ खींचने के लिए इन पुरानी साजिशों का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जहां सचिन की मेहनत और उसकी पिता के रूप में ईमानदारी दर्शकों का दिल जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ रेणुका और रोशनी की हरकतें इस शो के प्लॉट को थोड़ा भारी बना रही हैं। हालांकि यही वो ड्रामा है जो व्यूअर्स को स्क्रीन से बांध कर रखता है, क्योंकि हर कोई यह देखना चाहता है कि कब और कैसे पर्दाफाश होगा। पंखुड़ी और लक्ष्य का यह ट्रैक सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है,
बल्कि यह उस टूटे हुए परिवार को जोड़ने या फिर हमेशा के लिए चकनाचूर कर देने का आखिरी जरिया बनने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में जिस तरह से यह राज खुलने की सुगबुगाहट शुरू हुई है, उसने एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। जब सायली को यह एहसास होगा कि उसकी गोद में पल रही बच्ची के अलावा उसका एक बेटा भी इस दुनिया में है जो अपनों के बीच ही पराया बनकर जी रहा है, तो उसका मातृप्रेम एक ऐसी आंधी लेकर आएगा जिसके सामने रोशनी की कोई भी चाल टिक नहीं पाएगी। सचिन का गुस्सा तो वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है, और जब उसे अपने बेटे के साथ हुए इस धोखे का पता चलेगा तो देशमुख हाउस में जो भूचाल आएगा वह इस शो का अब दिस एपिसोड साबित होगा। कुल मिलाकर कहें तो शो मेकर्स ने लीप के बाद भले ही किरदारों की उम्र और हालात बदल दिए हों, लेकिन उनकी फितरत में कोई बदलाव नहीं आया है, और यही बात इस कहानी को और अधिक मसालेदार बनाती है। अब देखना यह है कि फैंस की यह उम्मीदें कब सच साबित होती हैं और कब सचिन सायली अपनी इस अधूरी दुनिया को पूरा कर पाते हैं।